बड़ी खबर आ रही है, वंदे मातरम बिल आज नहीं आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, वंदे मातरम आज बिल नहीं आएगा। हंगामे की वजह से बिल नहीं आएगा। आज ही सरकार की तैयारी थी, 2 बजे के आसपास बिल पेश होना था, मगर आज बिल पेश नहीं होगा। 2:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो रहा है और अब ये जानकारी आ रही है कि आज बिल पेश नहीं होगा। राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है। अनुराग मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। अनुराग, कल तक के लिए राज्यसभा स्थगित, इससे ये साफ हो गया कि आज वंदे मातरम बिल लोक राज्यसभा में नहीं पेश हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये 1971 का जो अधिनियम था, गौरव सम्मान अपमान जो अधिनियम था, उसमें अमेंडमेंट का ये इसमें प्रपोजल रखने वाली थी सरकार और अमेंडमेंट करने वाली थी, जिसके तहत बिल्कुल अनुराग, हम आपके पास लौट रहे हैं, आपसे जानकारी लेंगे, मगर अन्वेष ने एक रिपोर्ट हमें भेजी है ग्राउंड जीरो से, वो हम दर्शकों को दिखाते हैं। इस वक्त हम शास्त्री भवन के पास हैं, जहां पे अगर आप देखें पुलिस आंसू गैस के गोले जो है वो भीड़ पे इस वक्त लगातार चला रही है। लगभग 2 से 3 आंसू गैस यहां पे अभी फायर किए गए हैं। टीयर गैस सेल्स यहां पे चलाए गए हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर, ताकि भीड़ को नियंत्रण में लाया जा सके। हालांकि लगातार यहां से जो सिचुएशन है वो सिक्योरिटी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। पुलिस उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो लगातार जो सिचुएशन है वो डिटोरिएट हो रही है, जिसके चलते हुए पुलिस को आंसू गैस चलाने पड़ रहे हैं। 2 से 3 आंसू गैस के सेल जो है टीयर गैस के, वो यहाँ पे पुलिस द्वारा चलाए गए हैं। यहाँ पे आप धुआं देख सकते हैं, जो धुआं आपको दिख रहा है वो धुआं आंसू गैस के हैं, जो पुलिस के द्वारा यहाँ पे क्राउड को, मॉब को कंट्रोल करने के लिए, देखिए यहाँ पे एक और आंसू गैस अभी तुरंत चलाया गया है पुलिस के द्वारा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार ये आंसू गैस चलाए जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि ग्राउंड पर क्या हालात हैं, मगर अब आप ये देखिए कि वहां से खाली करा लिया गया है पूरे इलाके को। राज्यसभा भी कल तक के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। अनुराग मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अनुराग, राज्यसभा कल तक के लिए, लोकसभा 3 बजे तक के लिए, वंदे मातरम बिल अब आज नहीं आ पाएगा, ये साफ हो गया है। मगर ये बताइए कि आसपास का जो इलाका, क्या उसे खाली करा लिया गया और प्रदर्शनकारियों के यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने जुटने की खबरें आ रही थी, बताइए क्या अपडेट। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यूथ कांग्रेस का जो इलाका है, जो रायसीना हिल्स का जो रोड जो अशोका रोड के राउंड अबाउट को कनेक्ट करता है, क्योंकि जंतर मंतर पर अभी भी बहुत भारी भीड़ है। और जो ली मेरिडियन का इलाका है, यूथ कांग्रेस का इलाका है, उसके अलावा शास्त्री भवन से जो कर्तव्य भवन की ओर जो रोड जा रही है, उस स्ट्रेच पर, उस रोड पर अभी भी जो राजेंद्र प्रसाद रोड जिसे कहा जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। बहुत सारे ऑफिसेज हैं। सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय जो नया है कर्तव्य भवन पे, वो है। अब दोनों तरफ से बैरिकेड लगा के जो प्रदर्शनकारी हैं बीच में घिरे हुए हैं। अब पुलिस की कोशिश है कि उस तरफ से जो 3 तरफ के रास्ते हैं, वहां से इनको एक रास्ते पर खदेड़ कर इंडिया गेट की ओर ले जाकर अरेस्ट किया जाए, हिरासत में लिया जाए। तो अब कुल मिलाकर जो पुलिस की स्ट्रेटजी है वो कितनी कामयाब हो चुकी है, लेकिन होती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो संसद का इलाका था और लुटियंस का था, जो हाई प्रोफाइल लोग जहां रहते हैं, वहां पर बड़ी घटना की जो आशंका थी, पुलिस उसको निर्मूल, उसको ख़त्म करना चाहती थी, उसको सैनिटाइज करना चाहती थी। तो फिलहाल यहाँ से तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है, क्योंकि जंतर मंतर पर कैसे डिस्पर्स करेगी पुलिस, कैसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाएगा। क्योंकि वहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कैनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता है और इंपीरियल होटल से जंतर मंतर को कनेक्ट करता है, उस पर भारी संख्या में दोनों तरफ, दोनों लेन पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है। अब ये बेहद अहम हो जाता है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस के माथे का सिर दर्द है, सिर का दर्द है ये, जब तक कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। और आज एक तरफ से तो जी न्यूज़ ने कल ही इस बात को लेकर अलर्ट किया था और कल दोपहर के समय ये बोला था कि आज सोमवार को 20 तारीख को कुछ बड़ा हो सकता है, और जैसे कि इनपुट्स मिल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हैरानी की बात है कि पुलिस की तैयारी को लेकर और प्रदर्शनकारी जो अलग अलग गुटों में आ गए थे, इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश अलग अलग गुटों द्वारा जो हो रही थी, वो भी बेहद अहम है, चौंकाने वाली है। क्योंकि कुछ गुट जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन सोनम वांगचुक की तरह से करना चाहते थे जंतर मंतर पर, जबकि कुछ जो है इसे उग्र बनाकर
श्रेय लेने की होड़ में लगे थे। तो अब ये बेहद अहम हो जाता है, ये तो दिल्ली पुलिस जांच करेगी और जी। जो भी लोग होंगे वो दोषी पाए अनुराग, एक फिलहाल और खबर आई थी खतरा थोड़ी देर बरकरार है। पहले कि एक मुलाकात होनी है जेपी नड्डा के साथ, इन लोगों की, जो ये प्रदर्शनकारी हैं, जो सीजेपी के लोग हैं, उसको लेकर के क्या अपडेट है? जी देखिए, ये मुलाकात चल रही है, जेपी नड्डा के यहाँ से बातचीत हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह से जो एचआरडी मिनिस्टर अपनी मांग पर जो छात्रों की गूंज में राहुल गांधी जी ने कोटा में उठाया, राहुल गांधी जी ने देहरादून में उठाया, हम उस पर अडिग हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी दोनों ने चिट्ठी लिखी कि भाई राम मंदिर चंदा चोरी के इशू पर जांच और चर्चा क्यों नहीं कर रहे? जिस भगवान राम के नाम पर इस संसद में ये बैठे हैं, उस भगवान राम के नाम पर जब लूट करते हैं और वो हम आवाज उठाते हैं तो ये इन्हें मंजूर नहीं है। हमारी आवाज दबाई जा रही है। तो पवन खेड़ा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, आवाज को दबाया जा रहा है। अनुराग मिश्रा हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर। अनुराग, कंप्लीट करिए बातचीत। आप बताइए कि क्या जो बातचीत हो रही थी वो अभी बाद में होगी, उनके बीच बातचीत हो गई है, क्या अपडेट है उससे जुड़ा हुआ? जी देखिए, बातचीत हो रही थी, जो लास्ट अपडेट था, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। अब ये इस बातचीत को लेकर ये मुलाकात भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो पूरे विवाद का मेन बिंदु जिसको कहा जाए, मेन पॉइंट है, जो फोकल पॉइंट है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, रोजगार को लेकर जो बात हो रही थी, नीट को लेकर जो बात हो रही थी, ये सब अहम मुद्दे प्रदर्शनकारी उठा रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे थे। आज भी कई प्लेकार्ड्स ऐसे थे जिसमें कहा गया था कि फेविकोल से चिपके हुए हो क्या। तो अब ये सब जो ये बातें लिखी हुई थी और ये बातें प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को जो शिक्षा मंत्री बिल्कुल अनुराग, आप नजर बना के रखिएगा, लगातार ग्राउंड जीरो से आपसे अपडेट लेते रहेंगे।